तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो बहन यहाँ पे थी हमारे मेकट का इंतजार यहाँ पे करी थी। हमारे मेकट तभी पार्टी वार्टी मना के दारू वारू पीकर खाना पीना खा के आ रहा था। तो बहन भी कहती खाना खा के आ रहे हो तो ठीक है मैं चली कल यहाँ पे आके मिलूंगी। वो जा ही रही थी, हमारा मेकट रोक देता है क्योंकि अगर आपको याद होगा हमारा मेकट अपने अंकल आंटी के घर के अंदर नहीं रहता, बाजू में एक दूसरा जो घर है ना उस घर में अकेले यहाँ पे रहता है और अपने घर में जाने के लिए बहन को घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन बीच में तो दीवार यहाँ पे था ना, दीवार से छलांग मार के भी डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन बहन यार वो छलांग नहीं मार सकती क्योंकि वो कोई कल्टीवेटर नहीं है। हमारा मेकट कहता है मैं मरवा देता हूँ, इतना बोल के उसको अपने गोद में उठा लेता है और छलांग मार के पहुंचा देता है। वो कहता है ये देखो मैं आ गया। एकदम शर्मा जाती कि भाई मुझे गोद में उठाया, तो निकल के भाग जाती है। हमारा मेकट भी देखता हूँ क्या चली गई, मैं भी वापस जाता हूँ। तो ये भी वापस आ जाता हूँ। जैसे आता ना जो मिरर यहाँ पे था, मिरर में वापस रिएक्शन होता है। ये जैसे चेक करता ना वापस लिखा हुआ था तुम कहाँ पर हो। अब हमारा मेकटर ये हो जाता है कि यार ये कौन है, कौन मुझे बार बार मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है तुम कहाँ पर हो तुम कहाँ पर हो। लगता है मुझे रिप्लाई यहाँ पे देना ही चाहिए। रिप्लाई देने से ना दो चीज होगा, एक तो भाई मैं पता लगा लूंगा ये मिरर एग्जैक्टली है क्या, इसके साथ क्या सच्ची में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। और ये जो बुड्ढा यहाँ पे था जिससे मुझे मिरर यहाँ पे दिया, मुझे लग रहा है वो बुड्ढा जानबूझ के मुझे मिरर यहाँ पे देना चाहता था, मगर क्यों, क्या बात है मेरे अंदर और कौन था ये बुड्ढा। लेकिन मैं रिप्लाई दूं तो दूं कैसे, क्या मुझे बोलना चाहिए और ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करके भेज देगा। तो ये बोलता है भी ये कि हेलो मैं नहा रहा हूँ। हाँ तो भाई कोई रिएक्शन नहीं होता, ये भी देखता कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ, हाँ इसके ऊपर ही लिख गया यहाँ पे देखता हूँ। हाँ तो जो मिरर है ना, मिरर पे अपने हाथों से ऐसे लिखता है तो लिख कर आ जाता है कि हाँ मैं नहा रहा हूँ। तो हमारे मेकट भी देखता है अच्छा तो ऐसा लिखा जाता है। मुझे लगता है जो सामने से सवाल मुझसे पूछ रहे ना वो भी कोई ऐसा बंदा होगा जिसके पास मिरर हो, वापस से रिप्लाई आ जाता है क्या तुम नहा रहे हो लेकिन तुम हो कौन। उसको ना सामने से और क्वेश्चन आने लग जाते कि भाई तुम कौन हो, और ये जो जीलियन यहाँ पर सीनियर जीलियन वो कहाँ पर है, ये मिरर तुम्हारे हाथों में कैसे यहाँ पर आ गया, और जो हेवन एंड अर्थ सोसाइटी है कहीं तुम उसके मेंबर तो नहीं ना हो। तो जैसे हमारा मेकट ये सारी बातें सुनता है ना वो भी सोचता है कि एक सेकंड, इसने पूछा सीनियर जीलियन के बारे में, पक्का जो बुड्ढा जिसने मुझे मिरर दिया ना उसी के नाम जीलियन होगा। और ये सीनियर कह रहा है यानी या तो ये लोग किसी एक ही सेट के मेंबर होंगे या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर यहाँ पर होंगे। और रही बात ये जो क्या बोलते हैं भाई, उसने कुछ बोला हेवन एंड अर्थ सोसाइटी, भाई ये क्या होता है, मैंने पहली बार इसके बारे में सुना। कहीं ऐसा तो नहीं है ये लोग गद्दार लोग हैं और ये लोग पुराने देश के नाम ये होंगे भाई मेंबर्स जो अभी के लिए देश को बर्बाद करके वापस से अपने पुराने देश को लाना चाहते हैं। ऐसा हमारी दुनिया में हुआ था यार, ऐसा ये दुनिया में भी होता है क्या, अरे यार मुझे बात करना चाहिए। तो ये भी रिप्लाई देता है कि सॉरी यार मैं कोई हेवन और अर्थ सोसाइटी का मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ। रही बात जीलियन का तो आई डोंट नो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन बुड्ढे यहाँ पे थे, उन बुड्ढों ने मुझे ये यहाँ पे दिया था। तो रिप्लाई आता है कि सच्ची में तुम हेवन एंड अर्थ सोसाइटी के मेंबर यहाँ पे नहीं हो क्या, मैं कैसे तुम्हारी बात का विश्वास यहाँ पे कर लूँ, कोई सबूत दो, अपना नाम बताओ। हमारे मेकट भी कहते हैं यार मैं नॉर्मल सा बंदा हूँ जो मिस्टर नोबडी समझ लो यार, मत मेरी बातों पे ध्यान दो। फिर ये भी रिप्लाई आता है मुझे बताओ वो बुड्ढा कहाँ पर है जिसने तुमको मिरर दिया, ये भी कहता है डोंट नो कहीं पे तो गायब हो गए थे। तो मिरर से वापस से रिप्लाई आता है कि सुनो यार ओ जीलियन वही बुड्ढे का नाम यहाँ पे था और वो मेरे सीनियर यहाँ पे लगते हैं, और अर्थ सेट नाम का जो सेट है ना हम लोग वो सेट के मेंबर यहाँ पर है, उन्होंने तुमको यानी कि यहाँ पे दिया, यानी भाई तुम कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं होगे, बड़े कमाल के बंदे यहाँ पर हो गए, तभी तो जाके तुमने उन्होंने तुमको बुक यहाँ पे दिया। और डी जोंग मेरा यहाँ पे नाम है, नाम तो सुना ही होगा। हमारा मैं कहता कहता कसम खा के कह रहा हूँ मैंने नहीं सुना है। हाँ तो उसका भी रिएक्शन भी लाइक तूने सच्ची में नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं यार हम तुमको डिटेल में यहाँ पे बताते हैं। रही बात जो हेवन एंड अर्थ सोसाइटी क्या करती है, हम लोग बेसिकली चोरी चकारी काम यहाँ पे करती है। जो हमारा अर्थ सेट है ना, अर्थ सेट वाले कमाल कमाल का वेपन यहाँ पे बनाते हैं, हम लोग उसका घपला यहाँ पे कर लेते हैं। और ये जो एनएक यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये एनएक भी एक बड़ा कमाल का वेपन ये सेट का, जो हमने चोरी यहाँ पे कर लिया, चोरी करके यहाँ पे निकल गए, लेकिन बाद में सेट वाले हमारे पीछे पड़ गए। हम लोग अपनी जान यहाँ पे बचाना चाहते थे, जान बचाने के लिए मैं और साथ ही में जो मेरे सीनियर है ना अलग यहाँ पे हो गए, और अलग होकर ना मैं अलग सिटी में आ गया, वो अलग सिटी में यहाँ पर आ गए, और लंबे समय से कोई रिएक्शन वगैरह महसूस नहीं हो रहा था, और अब जाकर रिएक्शन महसूस हुआ। इसके लिए मैंने रिप्लाई दिया कि हेलो सीनियर तुम कहाँ पर हो, लेकिन अब जाके मालूम चल रहा है कि मेरे सीनियर के पास तो यही नहीं, ये तुम्हारे हाथों में आ चुका है। हमारा मैं कहते एक सन भाई तुम लोग चोर यहाँ पे थे, तुम लोग चोरी करके भाग रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए अलग हो गए, और उसने ये मिरर मुझे दे दिया ताकि वो अपनी जान बचा सके, यानी उस बुड्ढे जीलियन ने तो मुझे फंसा दिया। तो सामने से रिप्लाई आता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, जान बचाने के लिए नाम इसको किसी और को दे दो ताकि सारे बंदों को ध्यान उसकी ओर चल जाए और हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान ना आए। हमारा मैं कटा भी देखता यार फिर तो मेरे घोड़े लग गए यार, यानी भाई इसके अंदर कुछ लोकेशन वगैरह भी ना सेड वाले पता लगा लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसी बात है ना। हाँ तो रिप्लाई आता है कि सॉरी यार ये तो सिगरेट की बात है जो हम तुमको बता नहीं सकते, लेकिन ये हमारा ट्रेजर आइटम है, हमारे सेड काफी इंपॉर्टेंट है, हम तुमको दे नहीं सकते, इसलिए प्लीज यार ये हमको वापस यहाँ पे लौटा दो। हमारा मैं कटा खुशियाँ मुझे भी रखना नहीं है, मुझे भी अपने आप को मरवाना नहीं है, इसलिए मैं देना चाहता हूँ। हालांकि मेरा भी लगाव हो गया था, मुझे आइटम बड़ा अच्छा लगा, ये स्पेस रिंग जैसा काम करता है, इसमें सामान भी रख सकते हैं, लेकिन भाई
खतरा लेने से अच्छा है तो ये लौटा ही दो ना। रिप्लाई यहाँ पे देता मैं लौटाने को तैयार हूँ, मगर कैसे यहाँ पे लौटाऊँ। तो रिप्लाई आता है कि वेल जो इंपेरियल सिटी है ना, अपन अभी के लिए इंपेरियल सिटी में हूँ, अगर तुम कहीं से भी आ जाओगे ना, हाँ तो मुझे दे देना। हमारा मैं कट कहता हूँ कि ठीक है। मनी मन सोचता चलो साले से पैसे भी यहाँ पे लूट लेता हूँ। सुनो मेरी बात यार, देखो जब ये सामान मुझे मिला था, तुम्हारे जो जी लियन है ना, उन्हें बोला भी था इसकी जो कीमत यहाँ पर है ना, वो लगभग 500 सोने के सिक्के के बराबर यहाँ पर है। मैं तुमसे पैसा यहाँ पे मांगना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको सामान लौटा रहा हूँ तो बदले में 500। वो भी कहता कि हाँ यार दे देंगे। हमारा मैं कट खुश, यस भाई पैसा ही पैसा यहाँ पर होगा। रही बात इंपेरियल सिटी में जाने का, यार मैं चल जाऊंगा। मेरा शॉप फैमिली का जो घर है ना, वो थोड़ा सा दूर भी पड़ता है मेरे ऑफिस से, वहीं से मैं घोड़ा लूंगा और निकल जाऊंगा। और इसको घोड़ा मिल चुका था, हाँ परमानेंट इसका घोड़ा है जो ये चला सकता है। और शक्ल से हरकतों से तो मुझे घोड़ा नहीं बल्कि घोड़ी यहाँ पे लग रही है। इसको दिन अपने ऑफिस में आता है, अपने बॉस ली से मिलता है, तो उसके साथ ही में उसका कोई दोस्त बैठा हुआ था। वो भी कहता है ली मेरे दोस्त तूने नया नया कलीग यहाँ पे बना लिया, क्या बताओ यार कौन सा रेटिंग है। तो बताया जाता है ए रेटिंग वाला यहाँ पर है। वो भी कहता है ये रेटिंग वाले बड़े कम बंदे होते हैं, लकी है भाई टैलेंटेड बंदे तुझे यहाँ पे मेरे। अगली बार कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगा या फिर हेल्प यहाँ पे चाहिए मुझसे भी मांग लेना। हमारा मैं कहता है यहाँ मैं मांग लूंगा। उसके बाद ना क्या बोलते, हमारा मैं कहता ऑफिस के अंदर यहाँ पे जाता है जहाँ पे लाइब्रेरी यहाँ पे थी, और किताब पढ़ने लग जाता है डी जोंग के बारे में, क्योंकि उसने बोला था डी जोंग तुमने नाम कभी सुना नहीं है क्या, डी जोंग बड़ा फेमस नाम है। तो ऐसा क्या है उसके अंदर इतना फेमस यहाँ पे काय को है। तो जैसा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रीड करता है ना, मालूम चलता है जो धीरे धीरे दुनिया शुरुआत हुई थी, जब कल्टीवेशन का नया नया सफर यहाँ पे चालू हुआ था ना, 3 सबसे कमाल के बंदे यहाँ पे थे। और 3 कमाल में से एक यहाँ पे था हेवन, एक यहाँ पे अर्थ और एक यहाँ पे था ह्यूमन। उसमें जो अर्थ ना, अर्थ वाले का नाम है ना डी जोंग यहाँ पे था। हेवन और ह्यूमन है ना, हमेशा उनके बीच में लड़ाई यहाँ पे चालू रहती, क्योंकि उनको साबित करने को रहता कि मैं ज्यादा कमाल का हूँ, मैं ज्यादा बवाल का यहाँ पर हूँ। लेकिन जो अर्थ ना, उसको लड़ाई झगड़ा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, उसको बस पीसफुली आराम से यहाँ पे जीना है और जितना ज्यादा हो सके ना लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना है। तो धीरे धीरे से जैसे समय आगे गुजरा ना, लोगों ने हेवन और ह्यूमन ये दोनों पे ज्यादा ध्यान यहाँ पे दिया, क्योंकि ये दोनों झगड़ा करते रहते थे, हाई प्रोफाइल रहते थे। लेकिन अर्थ के बारे में बहुत ही कम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा लो प्रोफाइल रहता था। इन शॉर्ट ये जो भी लोग है ना भाई, जीलियन प्रेस ये जिसके साथ मैंने बात किया था, ये सब अर्थ सेट से बिलोंग करते। और डी जोंग अर्थ सेट का ही मालिक यहाँ पे था। ओहो, तभी तो भाई उसने कहीं से देखा हो कि भाई मेरे इतना कमाल की बात है, और इसने मुझे मिरर दिया। लेकिन मिरर देके मेरे को फंसा दिया, बुड्ढे तो मिल जाए लात मार के तेरी बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। हाँ तो ये किताबें पढ़ के इतना नॉलेज मुझे मिल गया, लेकिन मेरे में कमाल की बात हो कैसे सकती है। रही बात मेरे फैमिली का, हमारी फैमिली में सब नॉर्मल लोग यहाँ पे थे। वो तो बस मेरे अंकल यहाँ पे थे जो थोड़े कल्टीवेटर बने, क्यूआरी फनिंग लेवल पे गए, फिर मैं थोड़ा सा आ गया। आई डोंट नो चल क्या रहा है। उतने में वेटर यहाँ पर आता और आते कहते कि वेल आप रेंज जोन के बारे में पढ़ रहे हो क्या। तो हमारा मैं कहता नॉट रियली रेंज जोन के बारे में, डी जोन के बारे में पढ़ रहा हूँ। रेंज जोन यानी भाई ह्यूमन वाला, तो कुछ कहना चाहते हो उसके बारे में। जो सुनते वेटर कहते हैं कि हाँ बेसिकली जो मिस्टर वाई है ना, वो मिस्टर वाई बिल्कुल भी इस लड़की को लाइक यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि ये जो लड़की है ना, आई डोंट नो ये लड़की यहाँ पे कौन है, आई डोंट नो वेटर ने यहाँ पे क्या बोला, बस एक लड़की है जिसको ये लाइक नहीं करते। हमारा मैं कटर है ना, उसको भी धीरे धीरे समझ यहाँ पर आता है कि जो हेवन अर्थ ह्यूमन है ना, जिसमें अर्थ से तो भाई ये बुड्ढे वगैरह बिलोंग यहाँ पे करते। ये जो ह्यूमन बहुत पहले का आदमी यहाँ पे था, जिसने कमाल की नन को बुला लिया था खुद को इमोर्टल बनाने के लिए, बड़ा कमाल का यहाँ पे बनाने के लिए। उस समय वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन वाली की मेन मतलब लीडर हुई थी। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।